में स्वागत है आपका आज की हमारे इस विशेष में। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है और ऐसे में चुनावी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूरे देश में ब्राह्मण समाज की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय विपरीतता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी। सबसे पहले मित्रेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्राह्मण इस बार किस ओर जा रहा है? दरअसल ब्राह्मण अभी कोई निर्णय नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि ब्राह्मण समाज ने इस बार क्या किया है, एक बड़ा काम किया है। आज हमने पूरे प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठनों को और एक मंच पे लाने का प्रयास किया है और उसमें 100 से ज्यादा संगठन, आपको विश्वास नहीं होगा, 100 से ज्यादा संगठन आज एक मंच पर हैं और सबने मिलकर अपने मुद्दे डिसाइड किए हैं। हमने 10 सूत्रीय 15 सूत्रीय एक मांग पत्र बनाया है जो हमने सभी पार्टियों को दिया है और सभी पार्टियों में से जो उनके साथ खड़ा होता है, जो समाज के साथ खड़ा होता है, समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा। क्या लगता है किसकी सरकार बन जाएगी इस बार प्रदेश में? सरकार ब्राह्मण बनाने जाएगा, ये समझ लीजिए। जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, ये सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग हर 5वां वोटर ब्राह्मण है, बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मण, और आज वही हाशिए पर है, वही उत्पीड़न का शिकार है। आप देखिए पिछले 5 साल में क्या हुआ है ब्राह्मण के साथ। तो मैं क्या मतलब समझूं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पूरा दावा कर रही है और सर्वे में भी देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो क्या माने ब्राह्मण फिर तो बीजेपी के साथ है अगर सरकार बन रही है तो? अरे अगर बीजेपी को लगता है कि उसकी सरकार बन रही है तो फिर उससे ब्राह्मणों की बात या किसी की भी बात करनी नहीं चाहिए। वो तो अपनी सरकार बना ले, क्यों नहीं बना लेते, क्यों बात कर रहे हैं फिर? तो बीजेपी से कोई नाराजगी है क्या? भाई हमारी नाराजगी किसी से नहीं है, हमारी नाराजगी तो इससे है कि हमारे समाज का उत्पीड़न हो रहा है और आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हो। ये हमारा, इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि सरकार बीजेपी की है तो नाराजगी भी जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आज देखिए ये पहली बार हुआ है कि जब ब्राह्मण नाराज हुआ है तो ब्राह्मण संगठनों ने एकत्र होकर इस बात को, पूरे मीडिया को मालूम है ब्राह्मण नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके जो भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको यह मालूम है कि ब्राह्मण नाराज है और नाराजगी का कारण है। यूं ही नाराज नहीं है ब्राह्मण। पिछले 5 साल में ब्राह्मणों का उत्पीड़न देख लीजिए आप, ब्राह्मणों की हत्याएं हो जा रही हैं और ब्राह्मणों की हत्या के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी का मामला है, 25 अक्टूबर को ब्राह्मण की हत्या हुई है जगदीशपुरा थाने में, एक ब्राह्मण बालक मारा गया, नामजद रिपोर्ट होती है, यानी आरोपी पुलिस को बताए जाते हैं कि इन्होंने मारा है, उसके बावजूद आज 2.5 महीना हो गया, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और अगर ब्राह्मण आरोपी होता, फिर अगर ब्राह्मण पर आरोप होते फिर क्या होता? अब तक उसका घर पे बुलडोजर चल गया होता, उसका एनकाउंटर हो गया होता। लेकिन जब ब्राह्मण परेशान होता है तो आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ती है। यह स्थिति है उत्तर प्रदेश की। देखिए आपके समाज से भी काफी मंत्रीगण कैबिनेट में मौजूद हैं, क्या उन्होंने आपको मुद्दों को नहीं समझा? यही तो समस्या है। आपने सही सवाल पूछा, मैं यही कहना चाहता था। अरे भाई ये खत्म करिए, ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। हो क्या रहा है? आज भी स्थिति यही हो रही है। बिल्कुल सही कोई सवाल आपने पूछा है, आज भी यही हो रहा है। ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उठाने के प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, जो लोग राजनीतिक दलों में बैठे हैं पहले से, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, जो लोग पहले से ब्राह्मण समाज के वहां बैठे हैं वो इस नाराजगी का फायदा उठाना चाहते हैं। और कैसे फायदा उठाना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इस नाराजगी का फायदा हमें मिले कि हम अपने लोगों को टिकट दिला दें। वो चाहते हैं कि हमें मलाईदार मंत्रालय मिल जाए। इससे समाज का भला होगा क्या? क्या समाज को न्याय मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। समाज परेशान है, समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और आप किसकी बात करते हो? पार्टियों से सौदेबाजी किसकी कर रहे हैं ये लोग? ये सौदेबाजी इसकी कर रहे हैं कि मुझे इतनी टिकट दे दीजिए, मुझे ये मंत्रालय दे दीजिए, ये काम ये लोग कर रहे हैं। हमें तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो, समाज क्या चाहता है? समाज ये चाहता है पार्टियां निश्चित करें एक व्यक्ति को और कहें ये व्यक्ति है, अगर हमारी सरकार बनेगी और ब्राह्मण को कोई समस्या होती है, पूरे देश का ब्राह्मण इसको कहेगा, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण इसको कहेगा, इसकी जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण का उत्पीड़न नहीं हो पाएगा। हम तो ये कहते हैं। तो विकल्प के रूप में आपके पास इस समय कौन सा चेहरा है? सारी पार्टियां विकल्प के रूप में मौजूद हैं और सभी मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात कर रहे हैं। सभी पार्टियों को हमने मांग पत्र दिया है और जो पार्टी, अब उसमें मांग क्या है? मांग भी समझिए, कोई बड़ी मांग हमने उसमें नहीं की, ना ही कोई ऐसी मांग की है जो आप नहीं कर सकते।
उसमें हमने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती के दिन छुट्टी कर दीजिए। क्या गलत किया है? आपने भगवान परशुराम को महापुरुष बताकर उस छुट्टी को खत्म कर दिया। अरे भाई, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। जैसे भगवान राम है, जैसे भगवान कृष्ण है, वैसे ही भगवान परशुराम है। मैं आपको बीच में एक चीज रोक रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ पर हमेशा ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगे हैं, क्या ये आरोप सही है? इन पर आपकी राय क्या है? भाई आरोप तो लगेंगे ना भाई, आप काम ऐसे कर रहे हो भाई, आपके काम की वजह से तो आरोप लगते हैं। अगर मित्रेश चतुर्वेदी को कोई ब्राह्मणवादी कहता है तो क्यों कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि मित्रेश चतुर्वेदी ब्राह्मणों के लिए लड़ता है, इसीलिए तो कहता है। और आप अगर उसके लिए काम नहीं करोगे या उसके खिलाफ काम करोगे तभी तो आपसे कहेंगे कि आप ब्राह्मण विरोधी हो। अरे आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से आप मुख्यमंत्री थे। योगी विरोध करते हैं? अरे मैं बता रहा हूं आपको, पिछले 5 साल से आप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, और आपने क्या किया? मिर्जापुर का प्रकरण था, 3 बच्चों की हत्या हुई, हमने जाके आंदोलन किया, हम उस परिवार की लड़ाई को लड़े। उसके बाद क्या हुआ? परिवार मुख्यमंत्री से मिला, हम भी गए डीजीपी से परिवार को मिलवाया। क्या मिलता है उसको? आज तक न्याय नहीं मिला। न्याय का मतलब मुआवजा या गन लाइसेंस नहीं होते। न्याय का मतलब होता है कि उसके आरोपी को पकड़ा जाता, जिसने हत्या की है उसको जेल भेजने का काम सरकार का होता है। लेकिन आज तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। क्यों? तो क्या माने योगी से नाराजगी है? अरे क्यों नहीं होगी? नाराजगी है? अरे क्यों नहीं होगी? अरे आप सोचिए, तो इसका फिर मायना क्या निकाले हम कि यदि योगी को चेहरा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है 2022 मुख्यमंत्री के लिए, तो नाराजगी है, तो इसका मतलब वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा बीजेपी को? नहीं, वोट दे देंगे। हमने कब मना किया? हमने तो भाजपा को भी वही मांग पत्र दिया है जी। अरे भाजपा को हमने मांग पत्र दिया है। आप हमारी मांगों को समझिए और उनको बताइए कैसे पूरा करेंगे। अरे आप हमारे समाज को न्याय दीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम योगी जी के साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि इनको मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन आप हमारी मांगों को मानिए, आप समाज की चीजों को लेकर संवेदनशील हमें दिखिए, हम आपके साथ होंगे। मित्रेश चतुर्वेदी आपसे कोई टिकट नहीं मांगता है। मित्रेश चतुर्वेदी अपने लिए फायदा नहीं मांगा है। मित्रेश चतुर्वेदी ने क्या मांगा है? समाज के लिए चीजें मांगी हैं और वो आपको देनी चाहिए। और अगर आप नहीं देंगे, अगर आप चुनाव में भी नहीं देंगे, तो अगले 5 साल क्या दे सकते हैं इसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में देखा है। तो आप करिए उसको। अगर योगी से नाराजगी है तो क्या ए.के. शर्मा से भी नाराजगी है? बात यहाँ व्यक्ति की नहीं रह गई, यहाँ बात रह गई है पार्टी की। क्योंकि हो सकता है, मान लो, मेरा कहना ही अरे मेरी बात समझिए, ए.के. शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देती है तो ब्राह्मण पक्ष में जाएगा बीजेपी? देखिए, वो दूसरा विषय हो गया। पहली बात यह है कि जो ब्राह्मण की न्याय की बात है उसको कौन सी पार्टी करती है। पहला सवाल ये है, अगर आप ये वाली चीज टिक करते हैं तो हम उससे आगे बढ़ेंगे, और अगर आप इसी को नहीं टिक करते हैं तो दूसरी बातों का कोई मतलब नहीं है कि आप किसको टिकट देंगे, किसको मंत्री बनाएंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह विषय बाद का है, इस पर अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी चर्चा इस पर होनी चाहिए कि जो ब्राह्मण समाज की न्याय के लेके मांगे हैं, आप उनको पूरा करते हैं या नहीं करते। नहीं करते तो हम आपके साथ नहीं हैं, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो हम आपके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रेश जी, आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया। तो जैसा कि मित्रेश जी से हमारी बातें हुई, उसमें उन्होंने बताया कि जो पार्टी ब्राह्मण समाज की मांगों को पूरा करेगी, ब्राह्मण समाज उसके साथ जाएगा। इस तरह के तमाम और बड़े इंटरव्यू देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे।